दोपहर पुरसुकून थी। सूरज की किरणें हसन के घर के बाहर फूलों पर नाच रही थी। ये खामोशी सिर्फ सुकून की नहीं थी, ये किसी बड़े वाक़ये की आमद की गवाही दे रही थी। अंदर हसन के पेरेंट्स खबरों पर नजरें जमाए बैठे थे। शहर में बढ़ते हुए खतरे की खबरें उनके दिलों में बेचैनी भर रही थी। इसी शाम हसन का कजन अली अपने माँ बाप के साथ मुलाकात के लिए आया। अली एक 12 साला लड़का जो हीरो बनने का ख्वाब देखता था, इमेजिनेशन से भरपूर। अली ने जैसे ही घर में कदम रखा, हंसी, शोर और एक नया रंग ले आया। अली ने सरगोशी में पूछा, क्या वो बात सच है? तुम्हारे पास वाकई कोई ताकत है? हसन ने खामोशी से इस बात में सिर हिलाया। अली की आंखें चमकने लगी। थोड़ी ही देर में उस्मान भी वहां आ गया। रात को जब सब सो रहे थे, हसन, अली और उस्मान चुपके से बाहर निकले। उनकी मंजिल थी वो जगह जहां हसन को पहली बार कुछ अजीब मिला था। सुनसान सड़क के किनारे उनका आला बीप करने लगा। जमीन के नीचे कुछ रोशनी दे रहा था। एक क्यूब जिस पर अनजान निशानात थे। वो उसे देखकर हैरान रह गए। वो उसे उस्मान की लैब में ले आए। वो घंटों क्यूब का जायजा लेते रहे, लेकिन वो प्रसरार चीज न खुली, न बोली। आखिरकार थके हारे वह लैब में सो गए। रात के पिछले पहर जब सब गहरी नींद में थे, अली की आंख खुली। लैब के अंधेरे में क्यूब की रोशनी अब तेज हो चुकी थी, जैसे वो किसी को बुला रहा हो। अली तजस्सुस से मजबूर होकर आहिस्ता से क्यूब को छूता है और उसी लम्हे एक धमाका सा होता है। नीली रोशनी हर तरफ फैलती है। अली जमीन पर गिरता है बेहोश। धमाके की हल्की आवाज से हसन और उस्मान हड़बड़ा कर जागे। लैब की फजा बदल चुकी थी। अली जमीन पर था और उसकी आंखें बंद थीं। कुछ लम्हों बाद अली ने आहिस्ता से आंखें खोले और सब चौंक गए। उसकी आंखों में नीला नूर था। फिर इसकी आंखों से नीला लेजर निकला और पास रखी हुई शीशे की बोतल टुकड़ों में बिखर गई। तीनों लड़के हैरत में डूबे हुए थे। अब वो तजुर्बे कर रहे थे, लेजर की समत, ताकत और कंट्रोल। अली एक हकीकी सुपर हीरो बन चुका था। एक ख्वाब सच हो रहा था। अली, जिसने हमेशा हीरो बनने का ख्वाब देखा था, अब वो ख्वाब हकीकत बन गया था। लेकिन टीवी पर खबर आई, एक खतरनाक फौजी मिसाइल गलती से लॉन्च हो चुका था और उसका हदफ था ग्रीन फील्ड स्कूल। हसन ने एक लम्हे की ताखीर भी न की। वो बिजली की रफ्तार से घर से निकला। अब उसकी दौड़ सिर्फ ताकत की नहीं थी, ये इंसानियत के लिए थी। हसन शहर की सड़कों पर बिजली की तरह दौड़ रहा था। दूसरी तरफ उस्मान बगैर वक्त जाया किए निकल गया। ग्रीन फील्ड स्कूल मैदानी जंग बन चुका था। बच्चे चीख रहे थे। हसन बच्चों को एक एक करके महफूज मकाम पर पहुंचा रहा था। आसमान से एक मिसाइल उनकी तरफ बढ़ रहा था, खतरनाक अंदाज में। उस्मान ने जोर से पुकारा, अली, अब तुम्हारी बारी है। अली ने कदम जमाए। वो डरा नहीं, वो खड़ा रहा। उसकी आंखों में रोशनी चमकने लगी और उसके दिल में सिर्फ एक जज्बा था, हिफाजत का। फिर एक लम्हा, एक रोशनी। अली की आंखों से निकलने वाली नीली किरण आसमान को चीरती हुई मिसाइल से जा टकराई। आसमान में एक अजीम धमाका हुआ। रोशनी ने फजा को चमका दिया, लेकिन जमीन पर सब कुछ सलामत था। स्कूल बच गया था। पूरे स्कूल में खुशी की लहर दौड़ गई। बच्चे हंसे, तालियां बजाई, एक दूसरे को गले लगाया। चारों तरफ शोर था, खुशी की सदाएं। लेकिन अली खामोश खड़ा था, उसकी आंखें आसमान पर, दिल में सुकून। अगले ही लम्हे हसन और उस्मान दौड़ते हुए आए। हसन ने आहिस्ता से अली के कांधे पर हाथ रखा। कोई लफ्ज न बोला। दूर से एक घंटी बजी, जैसे कोई कहानी खत्म हो रही हो, या शायद एक नई कहानी शुरू होने को हो।